इस वीडियो में बात करेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। और फॉर्मल एजुकेशन क्या चीज़ होती है जो कि आप स्कूल में हासिल करते हैं। इट इज़ यूजुअली टेक प्लेस इन द प्रेमिसेस ऑफ द स्कूल, कि आपने स्कूल में ली, आपने कॉलेज में ली, आपने यूनिवर्सिटी में ली, वो सारी एजुकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन आ जाती है जी। तो करैक्टरिस्टिक फर्स्ट है यहाँ पे हमारे पास, फॉर्मल एजुकेशन इज स्ट्रक्चर्ड हायरार्किकली। हायरार्किकल मतलब होता है कि एक प्रॉपर सिस्टम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये मोस्टली होता है कि आपको कोर्ट में नज़र आएगा कि कोर्ट के में इसका ये है, या आर्मी में हायरार्किकल होता है कि पहले आप सिपाही हैं, फिर आप ये वो रैंक्स बनते जाते हैं। मुझे इतना खास पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले लांस नाइक होता है, फिर वो सिपाही होता है, फिर उसके बाद कोई नाइक सूबेदार होता है, और फिर सूबेदार, और ये सारे मतलब रैंक्स बढ़ते जा रहे हैं ना, तो हायरार्किकल चीज़ें चल रही हैं। सेम इज़ इन द केस ऑफ स्कूल और एजुकेशन, के आप पहले केजी में थे, आप पहले नर्सरी केजी जो भी है उसमें थे, फिर उसके बाद आप 1 में आए, फिर 2 में आए, यानी हायरार्किकल चीज़ें चल रही। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मैट्रिक में आ गए, फिर मैट्रिक के बाद आपने क्या करना है, आप हायर लेवल पर चल जा रहे हैं, आप कॉलेज लेवल पर आ रहे हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, इस तरह से आपके एजुकेशनल सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड थिंग, इट इज़ प्लान एंड डेलिब्रेट, यानी कि सारी चीज़ें पहले से प्लान की होती हैं कि आपने पहले यहाँ पर जाना है तो आपका ये कोर्स होगा, क्योंकि आप अभी बेसिक लेवल में आपको चीज़ों का इतना नहीं पता, आपको छोटे लेवल पे चीज़ें बहुत शॉर्टली बताई जाती हैं। फिर आप जब बड़ी स्टेज पे जाते हैं, अगली क्लास में जाएंगे, उन्हीं चीज़ों की डिटेल्स ऐड कर दी जाती हैं। यानी लेट्स सपोज कि एक कोई आपको पढ़ाया जा रहा है सेल, तो जब आप थे छोटी क्लासों में 2-3 में थे, तो सेल की बस डेफिनेशन हल्की सी पढ़ते थे कि आपका एक बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि अभी आपका माइंड उस तरह से नहीं है कि आप चीज़ों को ग्रैब कर दें, सारा का सारा आपको समझ आ जाए। फिर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ी, आप नेक्स्ट क्लास में हुए, आपने उस सेल की मोर डिटेल्स पढ़ी, फिर आगे गए, आपने सेल्स की इवन टाइप्स पढ़ना शुरू कर दिए, आपने सेल को माइक्रोस्कोप से देखना शुरू कर दिया, या उसको बड़ी डीपली आपने चीज़ों को पढ़ा। तो इस तरह से ये प्लान होती हैं। उसके बाद आपको शेड्यूल फीसेस देनी होती हैं, जो कि रेगुलरली आप पे करेंगे फीसेस बच्चों की। क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन इसकी है, सेकंड इसकी है, थर्ड इसकी है, उसके बाद ऐसे ही चलता जाता है। वहाँ कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी इवन CGPA लेके जा रहे होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बनाया जा रहा होता है। ये क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद आपका सिलेबस होता है और सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। सिलेबस जो हैं वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कवर करने होते हैं। लाइक आपका सेमेस्टर एक चल रहा है, तो आपको कुछ 4-5 कोर्स ऑफ़र किए हैं, तो वो कोर्स उसी टाइम पे ही ख़त्म करने हैं, और उसका प्रॉपर उन्होंने स्केड्यूल बनाया होता है कि इस टाइम पे आपने इस लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ना है, अगले लेक्चर में ये टॉपिक पढ़ना है। और जी लास्ट थिंग इज़ दैट द चाइल्ड इज़ टॉट बाय द टीचर्स। ऑब्वियसली हमने लर्निंग करनी है, तो किस तरह से करनी है, हमें टीचर्स ने पढ़ाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी करैक्टरिस्टिक्स हैं फॉर्मल एजुकेशन की। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। अगर कोई आपको इसमें कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।